एक बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सर, आप एक लॉयर रहे हैं, राइटर रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं और फौजी भी रहे हैं। तो ये किताब लिखने के पहले की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, मेरी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं रही है। ये एक यात्रा रही है जिसमें हर मोड़ ने मुझे कुछ नया सिखाया है। लेकिन मेरी असली शुरुआत तब हुई जब मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। बहुत खूब थी। तो किताब लिखने के पीछे आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी? लोग बहुत कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। क्या इंसान सच में शून्य से शुरुआत करता है या ये सिर्फ एक थॉट है? बिल्कुल, हर इंसान, हर कामयाब इंसान जब उसने अपने कामयाबी के सफर की शुरुआत की तो उसने शून्य से ही की। तो आपके नजरिए में आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन सक्सेस की जर्नी में कितना जरूरी है? सफल होने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आत्मचिंतन हमें खुद को जानने में मदद करता है और आत्मचिंतन ही ऐसा चिंतन है जो हमें सही दिशा दिखाता है कि आपको इस दिशा में जाना है। एक बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। बस कभी कभी एक पुश, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। किताब शुरुआत शून्य से आत्मचिंतन की यात्रा यही मोटिवेशन देती है। इसके लेखक डॉक्टर असरार खान आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। वेलकम टू द BFC पब्लिकेशंस पॉडकास्ट। असरार जी, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल। सर, आप एक लॉयर रहे हैं, राइटर रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं और फौजी भी रहे हैं। तो ये किताब लिखने के पहले की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, मेरी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं रही है। ये एक यात्रा रही है जिसमें हर मोड़ ने मुझे कुछ नया सिखाया है। फौज ने मुझे अनुशासन दिया, वकालत ने मुझे सोचने समझने की ताकत दी, कुव्वत दी, और फिल्मों में मैंने अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखा। लेकिन मेरी असली शुरुआत तब हुई जब मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया। जाने कितने अपनों ने इस दिल पर पत्थर मारे हैं, जाने कितने अपनों ने इस दिल पर पत्थर मारे हैं। कभी कभी ये लगता था दिल अपना आवारा है। चौराहे पर खड़ा था बेबस, आस पास थे मीर व जयचंद। चौराहे पर खड़ा था बेबस, आस पास थे मीर व जयचंद। फिर भी गजब का संयम था, दिल कहता था आगे बढ़, आगे बढ़। बहुत सारी हर्डल्स आई, बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस भी आई कि मुझे लगा कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने भाई, जब मुसीबतें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, मेरे सामने भी आईं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। या तो मैं टूट कर बिखर जाऊं, पूरी तरीके से बिखर जाऊं, या फिर मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं। तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ने की ठानी। शुरू से ही मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा था कि कुछ मुझे ज़िंदगी में करना है, बड़ा करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, समाज के लिए करना है, अपने लिए करना है। चूँकि फ़ौजी बैकग्राउंड से था, मेरे दादा मरहूम भी फ़ौज में रहे, मेरे वालिद साहब भी अच्छे शायर और अच्छे बड़े ओहदे पर रहे, तो वो मेरे ब्लड में था मैडम, कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन मैं दूसरों के लिए करना चाहता था कि खुद तो हम अपने आप को कामयाब कर ही लेंगे, लेकिन हम क्या ऐसा करें जो हम दूसरों को दे सकें। तो ये रही मेरी मेरी शॉर्ट में ये मेरी लाइफ जर्नी थी। बहुत खूब थी। सो किताब लिखने के पीछे आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी? मैं देखता था अक्सर समाज में कि लोग बहुत कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम बहुत कुछ बाहर हासिल करने की दौड़ में लगे होते हैं तो हम अंदर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो मैंने सोचा अब शायद ये बताना ज़रूरी है कि जो असल शुरुआत है वो बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और मैंने ये सोचा कि जिन परिस्थितियों में मैं रहा, ये जानबूझ करके वैसी परिस्थितियाँ खुद मैंने क्रिएट की। एक वो मेरी लाइफ का एक एक्सपेरिमेंट था, एक शोध था
कि इन परिस्थितियों में रह करके, इन परिस्थितियों से निकल करके कैसे सफल हुआ जाए। तो उन परिस्थितियों में जाने के बाद में फिर मैंने कुछ ऐसे फंडामेंटल्स किए जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली, मुझे कामयाबी मिली। तो मैंने कहा कि अगर ये चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, उन हज़ारों लोगों के लिए काम किया है जिन लोगों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद ही बहुत अटूट सफलता हासिल की, तो ये लोगों के लिए भी काम करेंगे। इन्हीं बातों ने मुझे इंस्पायर किया कि क्यों ना मैं उन चीज़ों को संकलित करके या उन विचारों को एक किताब का रूप दे दूं और उन लोगों तक इस किताब को, इस पुस्तक को पहुंचा दूं जिन्हें इस कंटेंट की, इस चीज़ की ज़रूरत है। जी सर, तो आपने अपनी किताब में शून्य को सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि एक सोच बताया है। शून्य, जी, तो इसके मायने क्या है? शून्य का मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व है मैम, बहुत महत्व है। शून्य सिर्फ एक अंक नहीं, एक सोच है। शून्य को लोग कहते हैं जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ शून्य है, लेकिन मेरे नज़रिए में शून्य का मतलब खालीपन नहीं है। शून्य का मतलब है हर चीज़ को छोड़ करके जिंदगी में सफल होने की शुरुआत करना, या जिंदगी में सफल होने की शुरुआत करने की ताकत शून्य से मिलती है। शून्य बहुत ही ताकतवर है और जो भी इंसान सफल हुआ है उसने कभी न कभी अपनी शुरुआत शून्य से ही की है, क्योंकि शून्य के बगैर इंसान सफल ही नहीं हो सकता। और जो इंसान शून्य से शुरुआत करता है वो सफल ज़रूर होता है। बहना तुझे कुछ इस तरह जैसे मस्त दरिया बहे, बहना तुझे कुछ इस तरह जैसे मस्त दरिया बहे, पाना तुझे उस शून्य को जो तुझे लेकर उड़े। अगर शून्य के अंदर ये खासियत है कि शून्य से 10 से 1000, लाख, करोड़, अरब, वो कुछ भी बना सकता है जी, क्योंकि अगर आप शून्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं ना तो आप बहुत बहुत अटूट सफलता हासिल करते हैं। जी, तो क्या इंसान सच में शून्य से शुरुआत करता है या ये सिर्फ एक थॉट है? बिल्कुल, हर इंसान, हर कामयाब इंसान जब उसने अपने कामयाबी के सफ़र की शुरुआत की तो उसने शून्य से ही की। और अगर किसी को अपने कामयाबी के सफ़र की शुरुआत करनी है तो वो शून्य से ही करेगा, तभी वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि शून्य के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। जितने भी सफल लोग हुए हैं, शून्य उनका कहीं ना कहीं बहुत अभिन्न मित्र रहा है, एक अच्छा दोस्त बन करके उनके साथ चला है, तभी वो सफल हुए हैं। और इसमें हमारी पुस्तक शुरुआत शून्य से आत्मचिंतन की यात्रा में मैंने एक चैप्टर है आरंभ में मैंने जो कविता लिखी उसमें काफ़ी चीज़ों का मैंने समावेश किया। एक आम इंसान को आईना दिखाने का काम किया। धधक धधक सुलग रही जो तेरे मन में आग है, धधक धधक सुलग रही जो तेरे मन में आग है, सिसक सिसक तड़प रही जो तेरे मन की प्यास है। बाज की नजर है तेरी शेर की दहाड़ है, बाज की नजर है तेरी शेर की दहाड़ है, बुद्धि तेरी बाघ की, बुद्धि तेरी बाघ की, तू संकल्प का पहाड़ है। आरंभ कर ये वक्त की पुकार है। लंबी कविता है, पाठकगण पढ़ेंगे तो उन्हें काफ़ी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा, लेकिन आरंभ शून्य से ही शुरू होता है। जी, मेक सेंस। शून्य शुरुआत है और शून्य का कोई अंत नहीं। ओके, तो आपके नज़रिए में आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन सक्सेस की जर्नी में कितना ज़रूरी है? आत्मचिंतन सफल होने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और सफलता के सफ़र की शुरुआत करने से पहले इंसान को खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर जो सफलता की शुरुआत करने के कवायद में होता है, एक जंग चल रही होती है उसकी खुद में और उसके तर्कों में, यानी उसके खुद, हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही होती है, और जो इंसान खुद को जान लेता है वो उस जंग को जीत जाता है। आत्मचिंतन हमें खुद को जानने में मदद करता है, और आत्मचिंतन ही ऐसा चिंतन है
जो हमें सही दिशा दिखाता है कि आपको इस दिशा में जाना है। ओके। मेरी पुस्तक में मैंने आत्मचिंतन का बहुत ही महत्व दिखाया है कि लाइफ में जब लगता है कि आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा अगर नज़र आ रहा हो, तो फिर उस अंधेरे में उजाला सिर्फ आपको आपका चिंतन ही दिखा सकता है, दे सकता है। तो आत्मचिंतन से हमें उजाला मिलता है अपने अंधेरे रास्तों पर। आत्मचिंतन से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सही दिशा मिलती है कि हमें इस दिशा में जाना है। तो आत्मचिंतन मैम बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये सपना या ये काम हमारे लिए अच्छा रहेगा या हम ये कर सकते हैं, पर उसके चक्कर में बहुत बारी फेलियर्स मिलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो आपको क्या लगता है, क्या फेलियर को सक्सेस का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाए? बिल्कुल। सफल होने के लिए असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। जब हम असफल होते हैं और असफल होने के बाद में उन परिस्थितियों का हम आकलन करते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से हम असफल हुए, तो हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां कहाँ रहीं, कहाँ पर गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हमें ये असफलता मिली है। मैंने मेरी पुस्तक में एक गलतियों के नाम से पूरा चैप्टर भी है। तो वो गलतियां हमें सिखाती हैं कि आगे सफलता हासिल करने के लिए इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो मैंने गलतियों को भी बहुत महत्व दिया है अपनी पुस्तक में। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिंदगी गलतियों का किस्सा है। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिंदगी गलतियों का किस्सा है। सीख छिपी हर किस्से में, सीख छिपी हर किस्से में, सीख नहीं आया मेरे हिस्से में। जब आप बार बार आपको असफलता मिल रही हो तो आप थोड़ा रुक जाइए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना आकलन कीजिए, गलतियों को अपनी फाइंड आउट कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। गलतियां मेरी हैं सहज स्वीकारता हूँ और हर गलती से कुछ ना कुछ सुधारता हूँ। उनमें सुधार कीजिए और फिर से नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत कीजिए। ये लास्ट की लाइन बहुत अच्छी थी। थैंक यू। तो आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं, वो उन्हें सक्सेस चाहिए होता है और वो उसे पाने के लिए कोई भी सही गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो क्या आपके पास उनके लिए कोई मैसेज, कोई सीख है? देखिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। जी। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे, योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी विल ऑलवेज पे इन लॉन्ग। योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी विल ऑलवेज पे इन लॉन्ग। सही रास्ता मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, आपको हो सकता है उन रास्तों पे कई इम्तिहानों से होकर के गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उस सही रास्ते से जब आपको सफलता मिलती है ना, तो वो सफलता स्थायी होती है। तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए मैं बस इतना ही चाहूँगा कि वो लोग ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई भी शॉर्टकट ना लें, सही रास्ता चुनें, अपने ऊपर, अपने खुदा के ऊपर यकीन करें और अपनी शुरुआत करें। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है मैम। ऐ खुदा शुक्रिया हो तेरा शुक्रिया, ऐ खुदा शुक्रिया हो तेरा शुक्रिया, तू दिखाई ना दे पर तू है हर जगह। ईश्वर, भगवान, खुदा, हम उसे जिस नाम से भी जानते हो, वो है। और जब आप ठानते हैं, लोग कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, कि जब आप ठानते हैं मुझे तरक्की करनी है, सही रास्ते से तरक्की करनी है, तो आपको कई इम्तिहानों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि गॉड, खुदा आपको क्वालिफाई करता है कि आप उस कामयाबी के लायक हैं या नहीं। हम सभी लोग सड़कों पर जाते हैं, तो कोई भिखारी अगर आ जाता है आपकी कार के पास या आपके पास में और आपसे कुछ मांगने लगता है, तो आप उसको देखते हो, क्वालिफाई करते हो। अगर हट्टा कट्टा है आप उसके भीख नहीं देते हो। और कुछ जगहों पे कोई मजबूर इंसान बैठा हुआ तो अपने आप जाकर के आप उसकी मदद करते हैं। आप क्वालिफाई करते हैं भीख देने के लिए, तो खुदा भी क्वालिफाई करता है आपको कामयाबी देने से पहले। वो देखता है आप उसके लायक हैं कि नहीं। तो हमेशा आप सही रास्ता अख्तियार करें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें जो चीज़ें उसने दी हैं, और ऊपर वाले पे, खुदा पे, ईश्वर भगवान पे पुख्ता यकीन के साथ में अपनी शुरुआत करें। ऐ खुदा शुक्रिया हो तेरा शुक्रिया, तू दिखाई न दे पर तू है हर जगह। ऐ खुदा शुक्रिया हो तेरा शुक्रिया, तू दिखाई न दे पर तू है हर जगह। बैठा सब कुछ लिए
बस तू मेरे लिए, बैठा सब कुछ लिए बस तू मेरे लिए, मैं हूँ बंदा तेरा तू मेरा खुदा। 3 लाइन थी। तो कई बार होता है कि इंसान कुछ बातें कहता है जो शायद उसकी गलतियां सुधार दे, या लोग उसको नेगेटिव बोल के टाल देते कि तुम तो बहुत नेगेटिव इंसान हो। पर वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद उससे, अगर वो नेगेटिव इंसान है तो शायद उस नेगेटिविटी को हटा करके वो इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ले, या वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल सजेशन हो जिसे लोग नेगेटिव का नाम देकर कह दे रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रख करके इंसान अपना जीवन बदल सकता है? देखिए, सकारात्मकता नकारात्मकता के बगैर अधूरा है। जी। सकारात्मक चीज़ें हैं तभी नकारात्मक चीज़ें भी हैं, और नकारात्मक चीज़ें सकारात्मकता को पूर्ण करती हैं, मुकम्मल बनाती हैं, कंप्लीट करती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, देख हमारे जहन में रोज़ाना, एक आम आदमी के जहन में, दिमाग में रोज़ाना तकरीबन 60,000 विचार अपने आप आते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, 60,000 विचार अपने आप आते हैं, और हर 10 विचारों में से 8 विचार निगेटिव होते हैं, सिर्फ 2 ही विचार पॉजिटिव होते हैं। लेकिन वो 2 विचार 8 विचारों पर हावी होते हैं। सिर्फ सकारात्मकता ही काफ़ी नहीं है, सकारात्मक सोच ही काफ़ी नहीं है, सकारात्मक सोच के साथ में एक्शन भी ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से कामयाबी नहीं मिलती है, सकारात्मक सोच के साथ ही साथ उसमें एक्शन भी करना होता है, काम भी करना होता है। जैसे कर्मण, मैंने अपनी बुक में भी उस श्लोक का जिक्र किया, गीता का श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता मत कर। सफलता एक प्रक्रिया से मिलती है, और इसकी शुरुआत होती है इच्छाओं व सपनों से। जब इंसान के अंदर इच्छाएं व सपने होते हैं तो फिर वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो एक योजना बनाता है, एक प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में, उस प्लानिंग के, उस योजना के कार्यान्वयन में वो जिस अनुपात में मेहनत करता है उसी अनुपात में उसको सफलता मिल जाती है। तो मेरे नज़रिए में सकारात्मक सोच के साथ साथ एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सकारात्मक सोच से कुछ नहीं होने वाला है अगर आप उस पर एक्शन नहीं करते हैं। हमें एक कोट बताया जाता था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेशक, एक अरबिक में आयत है, उसका बुक में भी जिक्र किया है, व अन लैसा लिल इंसान व अन नमासा, व अन लैसा लिल इंसान व अन नमासा, खुदा सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। पर इंसान को जब लगातार डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, तो ऐसे में कोई भी खुद को कैसे संभाले? कोई भी इंसान जब उसे लगातार डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, लगातार फेलियर मिल रहा है, तो सबसे पहले वो ये जान जाए कि वो सही रास्ते पर है। जो इंसान सही रास्ते पर होता है उसे लगातार असफलता मिलती है, लगातार फेलियर मिलता है। ऐसे में जब किसी भी इंसान को लगातार डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, लगातार असफलता मिल रही है, तो उसको थोड़ा रुक जाना चाहिए, और रुक करके अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। गलतियों को फाइंड आउट करके उन गलतियों को नोट डाउन कर लेना चाहिए, और फिर उन गलतियों को, उन खामियों को अपनी खूबियों में बदल लेना चाहिए। जैसे मैंने इस पुस्तक में कहा भी है, जिंदगी गलतियों का किस्सा है, जिंदगी गलतियों का किस्सा है, गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमें डिमोटिवेट करने के लिए सब कुछ करते हैं। हम भले कुछ भी कर दें, वो कभी भी इनफ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंसान का अकेले चलना ही काफ़ी है, या उसे कुछ चंद सही लोगों की ज़रूरत है? वो डिमोटिवेट नहीं करते हमको। असल में जो डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं वही आपके असली मोटिवेटर होते हैं। जी। असली मोटिवेटर वही होते हैं। और देखिए,
समाज हैं, लोग हैं, आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच में शिद्दत है तो आप आगे बढ़ते हैं, आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है। और जैसा आपने कहा कि अकेले चलना चाहिए या लोगों के साथ चलना चाहिए, तो हमें ये समझ लेना चाहिए मैडम कि अकेले चलना हमें मजबूत बनाता है। जो इंसान अकेले चलता है वो मजबूत बनता है, अकेले चलना हमें मजबूत बनाता है, लेकिन अगर सही लोगों का साथ हो तो आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी। अभी शुरुआत है, बाकी बहुत कुछ सीखना है। अभी शुरुआत है, बाकी बहुत कुछ सीखना है। तो अभी शुरुआत है, तो बहुत कुछ सीखना होगा। ओके। इंसान अपने सपनों को सच करने के लिए कैसे और कहाँ से शुरुआत करे? देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इच्छा और सपना को होना बहुत ज़रूरी है। जब इच्छाएं और सपने होती हैं तभी इंसान कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और वो आगे बढ़ता है। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में इंसान को जो शुरुआत है वो छोटी शुरुआत करनी चाहिए। अगर छोटी शुरुआत करेगी तो उसे छोटी असफलता मिलेगी। छोटी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत आज से ही करनी चाहिए। ये नहीं सोच कहना है कि चलो आज मैंने सब कुछ कर लिया, मैं कल शुरू करूँगा या परसों शुरू करूँगा। आप छोटी सी शुरुआत करें, लेकिन आज से ही उसकी शुरुआत करें। ओके। जैसे मेरी कविता है जो इसमें मैंने लिखा भी है कि अभी शुरुआत है, बाकी बहुत कुछ सीखना है। बदल तू सोच अब अपनी, अगर सब जीतना है। अभी शुरुआत है तेरी, बहुत कुछ सीखना है। बदल तू सोच अब अपनी, अगर सब जीतना है। मुश्किलों से लड़ना तुझे है, मुश्किलों से लड़ना तुझे है, मुश्किलों से लड़ना तुझे है। मंजिल है तेरी, तुझको मिलेगी, पाने से पहले संभलना तुझे है। अभी शुरुआत है तेरी, बहुत कुछ सीखना है। बदल तू सोच अब अपनी, अगर सब जीतना है। यानी अगर शुरुआत आपने की है तो आपको सबसे पहले अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। ओके। तो अभी आपने कहा कि हमारे डिमोटिवेटर्स ही हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बेशक। तो आपको क्या लगता है हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनकी सोच आपके ड्रीम्स को अफेक्ट करती है? देखिए, द पावर ऑफ इन्वायरमेंट, द पावर ऑफ एसोसिएशन। जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उनका हमारे ऊपर तो नहीं, लेकिन हमारे आसपास जो परिस्थितियां होती हैं, जो परिस्थितियों का निर्माण होता है, उसमें उनका योगदान ज़रूर होता है। और रही बात हमारी सोच की, तो लोग, जो परिस्थितियां हैं, जो आसपास का वातावरण है, समाज हैं, उनसे जो परिस्थितियों का निर्माण होता है, हम उन्हीं परिस्थितियों में रह रहे हैं। जी। लेकिन उन परिस्थितियों में हमें हमारी सोच, हमें हमारा विचार बढ़ने में मदद करता है, आगे बढ़ाता है। ओके। आपने अपनी किताब में आत्मचिंतन की यात्रा का जिक्र किया है। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? आत्मचिंतन की यात्रा मैडम कभी ख़त्म नहीं होती। और आत्मचिंतन की यात्रा वहाँ तब से शुरू होती है और वहाँ से शुरू होती है जब आप खुद को जानने की कोशिश करने की शुरुआत कर देते हैं। ओके। खुद को जानने की शुरुआत ही आत्मचिंतन की शुरुआत है। और ये यात्रा फिर अनवरत चलती है, कंटिन्यू चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हम अपने आप से और अपनी आत्मा से बात करते हैं। और जब हम हर तरफ घिर चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना चाहिए, तब इंसान अपने आप से बात करता है, अपनी आत्मा से बात करता है। उस वक्त हमारी आत्मा हमें सही दिशा देती है, यानी कि आत्मचिंतन से ही हमें सही दिशा मिलती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंसान खुद से बात करता है। जिसमें आजकल का डिजिटल ज़माना चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मैं जो सोच रही हूँ, जो खुद से बात कर रही हूँ, वही अगर मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे इंस्टाग्राम की रील पे दिख गया। तो क्या आपको लगता है कि ये डिजिटल एरा, एआई का ज़माना, इससे हमारी इनर ग्रोथ रुक रही है? क्योंकि जब मैं वो रील देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो सबके साथ हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, और शायद इससे लोगों की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपकी क्या राय है इस पे? डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बाहर चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन
इंसान डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बाहर तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से कमजोर हो रहा है। आज के डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में पहले से ज्यादा इनर ग्रोथ की जरूरत है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की असली डेफिनेशन क्या है? सक्सेस फॉर डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग। हर आदमी का सक्सेस को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। असल में सक्सेस का जो पैमाना है या सक्सेस का जो मापक है वो बड़ा विचित्र किस्म का है। लेकिन मेरे नज़रिए में, आपके नज़रिए में सक्सेस का मतलब कुछ और होगा, मेरे नज़रिए में सक्सेस का मतलब कुछ और होगा, और बहुत सारे लोग हैं उनके नज़रिए में, उनकी नज़रों में सक्सेस का मतलब, सफलता का मतलब कुछ और है। लेकिन इन माई आइज सफलता, देखिए सफलता वही है जो आपको शांति दे। कोई किसी भी काम को करके या किसी भी चीज़ को हासिल करने के बाद में अगर आपको शांति मिलती है, मन शांत होता है, तो वही सफलता है मैडम जी। सिंपल सी सफलता की ये फिलॉसफी है। और कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता का कोई विकल्प नहीं है, जिंदगी में सफल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सफलता कैसे मिलती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सफलता का आरंभिक बिंदु जो है, सफलता की शुरुआत होती है इच्छाओं और सपनों से, डिजायर एंड ड्रीम से। ड्रीम एंड डिजायर से नहीं, डिजायर एंड ड्रीम से। जब हमारे अंदर डिजायर होती है तो फिर ड्रीम आता है। स्वप्न हकीकत हमारी पुस्तक में एक अध्याय भी है जिसने मैंने स्वप्न का बखान बहुत शोध करने के बाद किया है। तो जब हमारे अंदर डिजायर होती है, इच्छाएं होती हैं, तो फिर हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। वो सपने हमें मोटिवेट करते हैं, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें इस चीज़ को हासिल करना है। क्योंकि जब तक अभी आपके पास में, वैसे बुक में बोला ना मैंने, इसमें भी जिक्र किया है कि हौसलों के सोबत में निशाने को साधा है, कि जब आपके पास लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप एक योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपनी योजना को कार्यान्वित करने में जिस अनुपात में आप मेहनत करते हैं, उसी अनुपात में आपको सफलता मिल जाती है। और जब आप कोई टारगेट लेते हैं और उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो मन को कुछ लम्हों के लिए एक शांति मिलती है। वो लम्हा, जिस लम्हे में आपको वो शांति मिलती है, वही सफलता है, उसी को सफलता कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के समय में लोग अपने अंदर झांकने से डरते हैं, और क्यों डरते हैं? सच का सामना करना आसान नहीं होता है मैडम। जब लोग अपने अंदर झांकेंगे तो उन्हें सच का आईना दिखेगा। हर इंसान 24 घंटे में कम से कम एक बार अपनी आत्मा से, अपने आप से बात करता है। उसी पल वो डर भी जाता है, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता है। Okay. लेकिन सच का सामना करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब हम यात्रा के परे जाते हैं, और यात्रा के परे की यात्रा पर जब हम होते हैं, तो यात्रा के परे की यात्रा अपने अंदर की यात्रा होती है। अंदर के अंधकार से जब होकर के हम गुजरते हैं तो एक छोटी सी जो रोशनी मिलती है, जो छोटा सा नूर मिलता है, वही सच्चाई है और वही हकीकत है और वही सच है। तो फिर कभी भी इंसान को अपने अंदर झांकने में डरना नहीं चाहिए, सच का सामना करना चाहिए। सच का जब सामना आप करते हैं तो आपको हिम्मत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है। मेक सेंस। तो आपकी किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं तो एक वन लाइनर लिखते हैं, वन लाइनर। तो अगर मैं वन लाइन में बोलूं मेरी किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेरी किताब का मुख्य उद्देश्य है लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। इस किताब को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, कोई इंसान जब ठानेगा कि अब उसे अपने कामयाबी के सफ़र की शुरुआत करनी है, तो जो वो पहला कदम उठाएगा, उसी पहले कदम
का, जिंदगी के उस पहले कदम का, सफलता के लिए जो पहला कदम होगा, वही मेरी किताब का मुख्य उद्देश्य है। ओके कि वो अपनी लाइफ का सक्सेस तरफ पहला कदम उठाए। ओके। तो कोई इंसान अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रहा है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? अब ये कदम उठा है तो पीछे ना हटेगा, ये कारवां चला है तो चलकर ना रुकेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप जब कोई इंसान उठा लेता है तो फिर वो पीछे नहीं हट सकता। आपने अपनी किताब में कई रिनाउंड पर्सनालिटीज़ का मेंशन किया है, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। तो इनसे सबसे बड़ी सीख या इनसे क्या सीख मिलती है? मैंने अपनी बुक में कई रिनाउंड पर्सनालिटीज का जिक्र किया है जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। सैम वॉल्टन, अब्राहम लिंकन, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, स्टीव जॉब्स का भी जिक्र है, अंबानी साहब का भी जिक्र है। तो इन सब से जो लोगों को सीख लेनी चाहिए, इन लोगों से जो सीख, सबसे बड़ी सीख मिलती है, फिर मैं अगर वन लाइनर में बोलूं तो इनसे वो सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हालात चाहे जैसे हों। जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हालात चाहे जैसे हों। आपको संकल्प लेना है जिंदगी में कि कठिनाइयां, मुश्किलात चाहे जितनी आए, हम हारेंगे नहीं, हम हालात को हराएंगे। जिंदगी या इंसान की या किसी की भी जिंदगी जो कामयाबी के सफर पर निकलने की जिसने हिम्मत दिखाई है, उसकी लाइफ एक बाज की तरह होनी चाहिए। शाहीन एक परिंदा है, उड़ते हुए बाज की परवाज देखकर, उड़ते हुए बाज की परवाज देखकर दिल करे कि आज मैं भी यूं उड़ूं। मुश्किलों से लड़कर शाहीन मैं बनूं, मुश्किलों से लड़कर शाहीन मैं बनूं, बादलों के ऊपर राज मैं करूं। ऊंचे आसमानों से ऐसे मैं गिरूं, ऊंचे आसमानों से ऐसे मैं गिरूं, जैसे चूजा बाज का ऊपर से गिरे। सख्त चट्टानों पे ऐसे मैं चलूं, जैसे मेरे कदमों में फूल हों बिछे। सख्त चट्टानों पर ऐसे मैं चलूं, जैसे मेरे कदमों में फूल हों बिछे। स्वाभिमान के लिए हर पीड़ा मैं सहूं, स्वाभिमान के लिए हर पीड़ा मैं सहूं, बाज की तरह सुल्तान मैं बनूं। बेबसी में मरना कबूल है नहीं, बेबसी में मरना कबूल है नहीं, जाके ऊंची चोटी पे तपस्या मैं करूं, जाके ऊंची चोटी पे तपस्या मैं करूं। बाके पाके नए पंख, पाके नए पंख परवाज में भरूं, बाकी बची जिंदगी शान से जीऊं। तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। ओके। तो कई बार हमने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट आने वाला होता है। वो रिजल्ट आने से पहले इंसान के मन में डर बना रहता है। उस डर को कैसे हटाएं? देखिए मैडम, प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए। जैसे अभी श्लोक सुनाया ना मैंने गीता आपको, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट अपने आप आता है। आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पर, पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करनी चाहिए, पूरी फोकस और शिद्दत के साथ में अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और उसका बाई प्रोडक्ट, जो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आएगा, बेहतरीन होगा वो। ओके। तो मौन की यात्रा क्या है और आत्मा की आवाज़ कैसे सुनी जा सकती है? साइलेंस। ओके। मौन की यात्रा को अगर हम बखान करें, तो जब हम मौन होते हैं तो हम अपनी आत्मा से, अपनी रूह से बात कर रहे होते हैं। और जब हम अपनी रूह से बात कर रहे होते हैं तो रूह कभी भी आपको कोई गलत सलाह नहीं देगी, ना ही गलत रास्ता दिखाएगी। रूह आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। मौन की यात्रा का मैंने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से बखान भी किया है। मौन की यात्रा बाहर से अंदर की तरफ होती है, वो हमें अंदर की तरफ ले जाती है। और जब अंदर की तरफ हम जाते हैं तो एक बिंदु ऐसा आता है जब हम अपने आप को पा लेते हैं। जब हम अपने आप को पा लेते हैं तो वहीं से असली शुरुआत होती है, जिसे हम यात्रा के परे की मंजिल भी कह सकते हैं।
मेरे इतने ही सवाल थे सर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया एंड इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। हमें बहुत चीज़ें जानने को मिली, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू जानवी, एंड थैंक्स टू BFC पब्लिकेशन, थैंक्स टू गौरव जी, थैंक्स टू आशीष जी, थैंक्स टू कैमरामैन राहुल जी। थैंक यू, माय जेन्युइन प्लेजर मैम। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में भटक गए हैं या आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है या निग्लेक्टेड फील हो रहा है, तो आपको किताब शुरुआत शून्य से आत्मचिंतन की यात्रा ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल BFC Publications Podcast. We'll bring more such videos for you.